तो अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ बार बार ये क्यों फिर रोना रो रहे हो कि कांग्रेस में साथ रहती तो हरियाणा में कुछ सीटें आ जाते। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं हम तो अकेले लड़ने वाले थे, कांग्रेस मेरे पास आई। ये जो ड्रामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को भी अपनी औकात पता है, अपनी हैसियत पता है, और वो उनका एक और ड्रामा देखिए। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते थे वहाँ से निकलते हैं और वो लेटर लिख करके दे देते हैं, फलाने को दे दो, तेरे बाप का संपत्ति है क्या? किसी के बाप का संपत्ति होता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी लिख करके दे देगा क्या 7 RCR ये जो लोक कल्याण मार्ग फलाने को दे दो? अरे नेहरू जी जहाँ रहते तो उसमें शास्त्री जी को रहने नहीं दिया, कब्जा करके बैठे रहे 3 मूर्ति भवन में। वहाँ पर PWD विभाग उसको अलॉट करता है अतिशी जी को। ये ड्रामा संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, उसने कहा अतिशी को घर नहीं दिया जा रहा है सरकारी आवास। अरे वो किसी के बाप का नहीं होता, PWD जाकर के देखेगा। वो समाजवादी पार्टी के नेता के तरह टोटी तो चुरा के नहीं ले गए केजरीवाल जी, वो राज का केंद्र ही है। अरे जहां पर राज्यसभा सांसद को पीटा गया, जहां पर 8-8 लाख के पर्दे लगे, जहां पर दिल्ली की जनता को नकली दवा देते हुए समय केजरीवाल के लिए आलीशान महल बना, शीश महल बनाया गया। उस शीश महल में वो कम्बोर्ड बचा है कि नहीं बचा, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखना होगा। वहाँ के AC तो गायब नहीं कर दिया केजरीवाल ने, दारू पीने की 25 साल की उम्र को 20 साल कर दिया गया, नस्ल बर्बाद किया इस व्यक्ति ने। और कैसी बात करते हैं आप, दिल्ली के लोग इतने नासमझ हैं क्या? इतने लोभी हैं क्या? नहीं हो सकते। ये जो फ्री और फ्री कर रहे हैं, ये बात सच है कि दिल्ली में किसी भी सरकार बनी ये चीज़ें योजनाएं चलती रहेंगी, ये भी जनता को पता है। इसलिए ये बातें कह देना कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अलग है। अगर ऐसी स्थिति था, इसने तो अपने आप को दांव पे लगा दिया कि मुझे जेल से बचाना चाहते हो तो वोट दो। एक सीट नहीं ला पाए ये तो। और इसी दरमियान स्वाति मालीवाल को से मारपीट किया, इसी दरमियान पंजाब पुलिस का नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने करवाया, इसी दरमियान वो शीश महल भी देखा, वो जो नकाब था भ्रष्टाचार का वो उतरा और भ्रष्टाचारी नंबर 1 सामने आया। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अभी जो हरियाणा की जो चुनावी समीकरण देखने को मिला इसका दिल्ली पर असर पड़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कहा था आपसे कि गठबंधन कर लीजिए, नहीं आप पार लग जाती, हमारे बिना संभव ही नहीं कि हरियाणा में कोई सरकार बना पाए। बड़े बड़े दावे किए गए। अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, फरवरी माह में चुनाव है, क्या लग रहा है अब दिल्ली की सियासत में इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? भाजपा के लिए कमबैक का कितना चांस है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल को खुद का डर सताने लगा है कि दिल्ली में हम तो गए। इन्होंने क्या कहा था, आप इस बार अगर वोट दोगे हमें तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता ने कहा तू जेल जा, तू वहीं रह। और जनता ने इनकी सभी 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी को 0 सन्नाटा दे दिया। तो फिर दूसरी चीज, यहाँ गठबंधन भी था तब भी 0 सन्नाटा हुआ। और अरविंद केजरीवाल की दिल की इच्छा देखो, वो फरेब का जीता जाता सबूत है जो अपने बच्चे की कसम खा सकता है। वो फरेब का सबूत है, वो जीता जाता जागता व्यक्ति है जो जेल में रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता देता है। वो जीता जाता व्यक्ति है जो कल तक लेडी सिंघम कहने वाली को अपने घर पे पिटवा देता है अपने गुर्गों से। तो ये वो झांसे का सबसे जीता जाता सबूत है अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ बार बार ये क्यों फिर रोना रो रहे हो कि कांग्रेस में साथ रहती तो हरियाणा में कुछ सीटें आ जाते। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं हम तो अकेले लड़ने वाले थे, कांग्रेस मेरे पास आई। ये जो ड्रामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को भी अपनी औकात पता है, अपनी हैसियत पता है, और वो उनका एक और ड्रामा देखिए। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते थे वहाँ से निकलते हैं और वो लेटर लिख करके दे देते हैं, फलाने को दे दो, तेरे बाप का संपत्ति है क्या? किसी के बाप का संपत्ति होता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी लिख करके दे देगा क्या 7 RCR ये जो लोक कल्याण मार्ग फलाने को दे दो? अरे नेहरू जी जहाँ रहते तो उसमें शास्त्री जी को रहने नहीं दिया, कब्जा करके बैठे रहे 3 मूर्ति भवन में। वहाँ पर PWD विभाग उसको अलॉट करता है अतिशी जी को। ये ड्रामा संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, उसने कहा अतिशी को घर नहीं दिया जा रहा है सरकारी आवास। अरे वो किसी के बाप का नहीं होता, PWD जाकर के देखेगा। वो समाजवादी पार्टी के नेता के तरह टोटी तो चुरा के नहीं ले गए केजरीवाल जी। इसमें ये भी कहा जा रहा है अभी कि आतिशी ने बिना कोई जानकारी दिए, बिना किसी बात के अरविंद केजरीवाल से चाबी ली और बंगले में रहने के लिए चली गई। तो भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई राज छुपा हुआ है क्या शीश महल में? क्या उन राज को साफ करने के लिए गए थे क्या? मैं वहीं पे, राज छिपा हुआ नहीं है, वो राज का केंद्र ही है। अरे जहां पर राज्यसभा सांसद को पीटा गया,
जहां पर 8-8 लाख के पर्दे लगे, जहां पर दिल्ली की जनता को नकली दवा देते हुए समय केजरीवाल के लिए आलीशान महल बना, शीश महल बनाया गया। उस शीश महल में वो कम्बोर्ड बचा है कि नहीं बचा, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखना होगा, वहाँ के एसी तो गायब नहीं कर दिया केजरीवाल ने, वो देखना होगा वो पर्दे तो उठा के नहीं लेके गए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है इसमें सबके सब पर यही आरोप है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पे क्या कहा गया, टोटी लेके चले गए। यही बात अभी लालू के बेटे तेजस्वी यादव पे चली, वो भी चले गए। और सबसे ज़्यादा क्या इनको पता नहीं है, तो तेजस्वी यादव से पूछ ले कि बिल्डिंग अलॉट होने के बाद दूसरे को मिलने के बीच में पीडब्ल्यूडी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। विभाग है, विभाग देगा। ये आपके बाप की संपत्ति नहीं होती कि अलॉट कर दो, लिख करके दे दो, फलाने को दे दो। ये सरकारी है, सिर्फ राष्ट्रपति भवन को छोड़ के सारी बिल्डिंगें सरकार के है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। ये ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि जनता, और मैं तो कहता हूँ आज एलजी साहब को भी कि एलजी साहब आपके ही चैनल को और कई चैनल को लेकर के जाएं और वो दिखाएं तो सही अरविंद केजरीवाल किस शान और शौकत, किस आलीशान से रहते हैं। ये जो ड्रामा उन्होंने किया, ये क्यों कह रहा हूँ, ये जो ड्रामा उन्होंने किया कि मैं 2 ऑटो से लेके जा रहा हूँ अपने बूढ़े बाप को, मेरे पास संपत्ति नहीं है, सारी संपत्ति तुमने रखी हुई है, और तुमने दूसरे दिन उसी संपत्ति को छिपाने के लिए ले अतीसी को चाबी दे दी है और अतीसी भी पहुंच गई। क्या यह संविधान? इतना अनपढ़ आदमी है, ये मूर्ख आदमी है कि होशियार आदमी है? यह अतीसी जो है, जो वामपंथी मार लेना कहती हैं। एक और देखिए पूरी तरह से किस तरह से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है। पिछले 2-4 दिनों से अरविंद केजरीवाल की वो बनाई हुई एक पपलू मुख्यमंत्री जो 4 महीने के लिए केवल आई हुई हैं, वो अतीसी जी स्कूलों में जाके कह रही है, भाई प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ टोटी में पानी पी रहे हैं बच्चे, आपके यहाँ छत नहीं है, आपके यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ टीचर नहीं है, आपके यहाँ क्लास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अतीसी गेम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के समय में शिक्षा मॉडल खत्म था, ये बताने का प्रयास अतीसी कर रही है। ये क्लिप जाके भेज दीजिएगा अरविंद केजरीवाल को कि तुम्हारे अंदर माझी पैदा ले लिया। हर कोई मनमोहन सिंह नहीं होता जो रिमोट से चल जाए, हर जगह माझी भी पैदा ले लेते हैं। ये माझी पैदा ले लिया अतीसी, क्योंकि सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज शिक्षा मंत्री अतीसी कौन थी? शिक्षा मंत्री थी मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद। शिक्षा मंत्री इतने दिनों से आपका सर्वमान्य नेता जिसका विश्व में नाम था शिक्षा मॉडल का, अरविंद केजरीवाल के स्कूल में टोटी से नल पी रहे हैं बच्चे। ये बड़ा सबसे बड़ा हेडलाइन होना चाहिए। कितना मीडिया दिखा रहा है, ये सवाल पूछिए अतीसी जी, आपको पता चला टोटी से बच्चे पी रहे हैं, तो आपका ने झूठा प्रचार केजरीवाल ने क्यों किया? आपने झूठा प्रचार क्यों किया? बिल्कुल, इस बार इनकी केजरीवाल जी की बातों में विरोधाभास लग रहा है। इससे पहले कह रहे थे जब जनता के बीच में गए कि देखिए मेरे पास कोई आवाज़ नहीं है, मैं जनता के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या मुझे अपने घर में रखोगे, और जनता जहां मुझे प्यार मोहब्बत देगी मैं उनके घर में रहूंगा। लेकिन अभी कह रहे हैं कि हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि केजरीवाल जी जो हैं एक पार्टी के प्रमुख हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग से आवाज़ जो है आवंटित किया जाए। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो किसी एक मित्र के घर पर रह रहे हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? इमोशनली एक कनेक्शन चल रहा है? मतलब केजरीवाल का मित्र एक राज्यसभा सांसद है। केजरीवाल का मित्र एक बड़ा आदमी है, आम आदमी नहीं है। एक खास आदमी ही अरविंद केजरीवाल का मित्र है, क्योंकि शानो शौकत की रहने की जो हराम की आदत लग गई है वो तो आम आदमी के यहाँ नहीं मिलेगा। आम आदमी 2 रोटी खाएगा वो खिलाएगा। और ये ड्रामा आज का थोड़ी है। यही अरविंद केजरीवाल है ना जो शीला दीक्षित जी को कहते थे कि अरे उसके घर में एसी की क्या ज़रूरत, उसके घर में 2 कमरे से ज़्यादा की क्या ज़रूरत, 5 कमरे से क्या ज़रूरत। आज यही अरविंद केजरीवाल ये शानो शौकत से। और इस देश की मीडिया से, इस देश के आम बौद्धिक जगत से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 1960 के दशक में किन मीडिया वालों के ये जो कितने जो प्रचार करने वाले हैं इनके बाप इंजीनियर हुआ करते थे, जाके पता करना। जिस व्यक्ति का 60 के दशक में बाबू इंजीनियर, 80 के दशक में ये IITN, 90 के दशक में ये IRS, ये आम आदमी था। कितना धूल आंखों में धूल फेंक करके ये आम आदमी बन करके आए। और इनका इकोसिस्टम, क्योंकि उस समय मीडिया पे बैठने वाले यही जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को जिता रहे थे हरियाणा में 70 सीटें, ये यही इकोसिस्टम ने इस खास आदमी को आम आदमी बना करके रख दिया। ये आज तानाशाही आदमी, इस पर एक प्रश्न करो, पंजाब की पुलिस आकर के इनको उठा करके ले जाती है। आप अगर प्रश्न बग्गा को उठा के ले गई, कुमार विश्वास जो इनके साथ था उसका नहीं हुआ ये अरविंद केजरीवाल। जिस कुमार विश्वास ने इनका प्रवक्ता ही किया, इनके लिए भाषाई गुंडाई किया, वो अरविंद केजरीवाल उस कुमार विश्वास को
के घर पुलिस भेज दिए पंजाब के, तो इससे बड़ा तानाशाही व्यक्ति और क्या हो सकता है। अमित भाई, आपने अगर हम हरियाणा के चुनाव की बात करें, वहाँ आम आदमी पार्टी के रोल की बात करें, तो वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो सहज समझ में आती हैं कि एक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर मजबूत नहीं है, जाट हो या नॉन जाट हो, दोनों ही बड़े चेहरे आम आदमी की पार्टी के पास वहाँ पर नहीं है। जैसे पंजाब में भगवंत मान है, खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, ऐसा कोई बड़ा चेहरा हरियाणा में नहीं था। ये एक मुख्य कारण है उनकी हार का। पार्टी अभी वहाँ मजबूत नहीं है, बेस नहीं बना है, कार्यकर्ता नहीं है। अरे दिल्ली में तो ऐसी स्थिति नहीं है, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अरे भैया 70 सीटों पर इन पे आरोप लगाता ना, टिकट बेचते हैं, पैसा लेके टिकट देते हैं। जिस व्यक्ति की अपनी औकात नहीं, वो हरियाणा में 70 आदमी नहीं, नेता नहीं, वो कह रहा है हम 70 से विधानसभा 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। लाल है भिवानी के, तो इसीलिए दिल्ली के लाल बन जाते हैं, अरे कभी भिवानी के लाल बन जाते हैं। ये तो बताओ कहाँ कहाँ लाल किए हो अपना मुंह। इसलिए ये लाल नहीं है, ये जनता का इसका मुंह काला है, इनके कारनामे काले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का फैक्टर हरियाणा का फैक्टर में रात दिन का अंतर है। वहाँ जाट नॉन जाट का एक अलग मसला है। दिल्ली में तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले वो प्रभावित हैं, आम आदमी बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो प्रभावित है। तो कह रहे कि फर्क है, दिल्ली के चुनाव बहुत अलग होंगे, हरियाणा के चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आम आदमी पार्टी को। एक बात बता दो, दिल्ली में क्या जनता नहीं है? अंधे रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पॉल्यूशन है, उन्हें ये नहीं पता कि जब ये यहाँ पर हम दिल्ली में मांग रहे थे कोरोना के लिए टीका, तो इनका मोहल्ला क्लिनिक शटर बंद था। ये दिल्ली के लोग मान रहे हैं कि अरे हमें स्कूल 500 खोलना था। अपनी की महिलाएं नहीं जानती हैं, उनका पति रोज रात में दारू पी करके आता था, उसके साथ ड्रामा करता था। वो महिला क्या जो पति का मार खा करके भी केजरीवाल को वोट करेगी? वो जो दारूबाज बनाया गया, दारू पीने की 25 साल की उम्र को 20 साल कर दिया गया, नस्ल बर्बाद किया इस व्यक्ति ने। और कैसी बात करते हैं आप, दिल्ली के लोग इतने नासमझ हैं क्या? इतने लोभी हैं क्या? नहीं हो सकते। ये जो फ्री और फ्री कर रहे हैं, ये बात सच है कि दिल्ली में किसी भी सरकार बनी ये चीज़ें योजनाएं चलती रहेंगी, ये भी जनता को पता है। इसलिए ये बातें कह देना कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अलग है, अगर ऐसी स्थिति था, इसने तो अपने आप को दांव पे लगा दिया कि मुझे जेल से बचाना चाहते हो तो वोट दो। एक सीट नहीं ला पाए ये तो। और इसी दरमियान स्वाति मालीवाल को से मारपीट किया, इसी दरमियान पंजाब पुलिस का नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने करवाया, इसी दरमियान वो शीश महल भी देखा, वो जो नकाब था भ्रष्टाचार का वो उतरा और भ्रष्टाचारी नंबर 1 सामने आया। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली में, अब दिल्ली में कौन सी जगह आप करो, गड्ढे भरे हुए हैं, अभी निकल रहे हैं गड्ढे का टूरिज्म करने के लिए। अरे ये केजरीवाल जेल में बैठ करके तो था, पहले इस्तीफा दे दिया होता तो ये अतिशी को ही बना करके रोड बना दिया होती, अतिशी बनवा देती। ये निकम्मा अरविंद केजरीवाल के कारण सड़कों पर रोड नहीं बना, निकम्मा अरविंद केजरीवाल के कारण स्कूल में टोटी नहीं लगा, निकम्मा अरविंद केजरीवाल के कारण प्रदूषण हुआ, निकम्मा अरविंद केजरीवाल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हुई। ये सारी बातें अतिशी ही अपने कैंपेन में बता रही है जब से वो मुख्यमंत्री बनी है। तो इस बातों को क्या दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है? ये चुनाव 2 ही तरह से होगा, वो जैसा मेवात में हुआ, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ, यही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं होगा। एक तरफ वो लोग वोट करेंगे जिसको मोदी को हराना है किसी भी मामले में, उसके लिए वोट जहाद करना पड़े, और दूसरी तरफ वो लोग करेंगे जिसको दिल्ली को बनाना है।